हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडीज में। आज मैं करवाने जा रही हूं आप लोगों को कैलेंडर। कैलेंडर का बिल्कुल बेसिक से लेके बहुत अच्छे से मैं आपको सारा कंसेप्ट आज क्लियर करवा दूंगी, तो बिल्कुल ध्यान से देखना ये वीडियो। कुछ 8 या 10 मिनट की वीडियो आज मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ और बहुत इजीली, मतलब अच्छे से अच्छे जितना हो सकता है उतना शॉर्ट में इस टॉपिक को करूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारी ट्रिक्स और सारे कंसेप्ट में इसमें करवा दूंगी। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना अगर किसी को अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं और कैलेंडर को पूरा समझना है बहुत अच्छे से। अगर कैलेंडर आप सीखना चाहते हो तो देख लेना ये पूरी की पूरी वीडियो। ठीक है, तो कैलेंडर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हम आज ये कैलेंडर पढ़ रहे हैं वो उस कैलेंडर का नेम क्या है। ये है ग्रिगोरियन कैलेंडर। साइंटिस्ट ग्रिगोरियन जी ने ये दिया था, तो इसके उनके ही नाम पे इसको रख दिया गया ग्रिगोरियन कैलेंडर। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि कैलेंडर में मेनली होता क्या है। देखिए कैलेंडर का आप सबको पता है, क्योंकि देखो नॉर्मल चीजें हैं कि हमें सब पता है कि वीक क्या होता है, ईयर क्या होता है, डेज कितने होते हैं, लीप ईयर क्या होता है, ऑर्डिनरी क्या होता है, लेकिन हमें समझना उस तरीके से है कि जिस टाइप से हम क्वेश्चंस निकाल सकें। ठीक है, तो देखिए ईयर, सबसे पहले बात करते हैं साल की। तो एक साल, पहले एक ईयर का देख लीजिए कि एक ईयर में क्या होता है। मेनली ग्रिगोरियन कैलेंडर में 350 डेज होते हैं। देखिए दो टाइप की ईयर होते हैं, लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर। आप लोगों को पता है लीप ईयर और कौन सा, ऑर्डिनरी ईयर। लीप ईयर में क्या होता है 366 डेज और ऑर्डिनरी में कितना होता है 365 डेज। और ग्रिगोरियन कैलेंडर में हम कितना टाइम मानते हैं 365 डेज, 5 आवर 49 मिनट्स और कितने सेकंड्स, सेकंड्स में बता, 12 सेकंड्स। ठीक है, इतना होता है। ये मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से डिटेल में करवा रही हूँ, अदरवाइज इतना ये सब करने की तो हमें कोई नीड नहीं पड़ेगी कि कितना होता है। लेकिन कई बार ना बहुत सारे मतलब एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये चीज भी पूछ ली जाती है कि एक ईयर का एग्जैक्ट टाइम बताइए कितना होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, आप लोगों की बिल्कुल डीप नॉलेज के लिए मैंने सोचा कि बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगी इसको, कोई भी पॉइंट पर नहीं छोड़ने वाली हूं। तो क्या होगा, देखिए क्या होता है, एक ईयर क्या है कि जब ये मान लीजिए ये क्या है सन और ये है हमारी अर्थ। सन के अराउंड अर्थ को जितना टाइम लगता है पूरा एक चक्कर लगाने में, पूरा एक राउंड लगाने में, तो उसको बोलते हैं 1 ईयर। ठीक है, तो क्या होगा कि जब पूरे का पूरा एक राउंड लगाएंगे सन के अराउंड, अर्थ जब एक राउंड लगाती है तो उसमें वो एग्जैक्ट टाइम लेती है 365 डेज, 5 आवर और 49 मिनट्स और 12 सेकेंड। तभी तो हमारा लीप ईयर बनता है। क्या करेंगे, जो ये वाला टाइम होगा ना, जब इसको 4 बार, मतलब हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है हमें पता है, तो 4 साल बाद ये इतना टाइम काउंट होके अल्टीमेटली क्या आ जाता है, एक दिन बन जाता है। तो हर 4 साल बाद एक दिन ज्यादा हो जाता है। और कौन से मंथ में होता है वो, फेब में। कितना होता है 29 फरवरी में 29 होते हैं लीप ईयर में। और नॉर्मल में क्या होता है फेब में, ऑर्डिनरी ईयर में 28 डेज। ठीक है, अब देखिए, अब समझ लेते हैं कंसेप्ट किसका, लीप का। और अब कोई अगर बाई चांस ईयर दे दे कि ये ईयर है, दे दिया हमें 2022 ही दे दिया कि इस ईयर को बताइए कि ये लीप ईयर है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय 4 करके देखेंगे। अगर ये 4 से पूरा पूरा कट हो जाता है तो मतलब क्या है, ये लीप है। अगर ये पूरा पूरा कट नहीं होता है तो ये क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है। तो आइए देखिए इसको डिवाइड बाय करके, 505। ठीक है, ये पॉइंट्स में कुछ आएगा, मतलब ये पूरा कंप्लीटली से डिवाइड नहीं हुआ है, तो दैट मींस इट इज ए ऑर्डिनरी ईयर।
अब जैसे 2020 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो ये पूरा पूरा कट जाएगा 505, तो ये क्या आ जाएगा, एक लीप ईयर। हर 4 साल के बाद हमें एक लीप ईयर देखने को मिलता है। ऐसे ही सेम बात होती है सेंचुरी की। अगर कोई सेंचुरी दे दी, मतलब सेंचुरी कितने की होती है, 100 साल की होती है, ठीक है। तो अगर जैसे ये दे दिया कि 2000 को ये बताओ कि ये जो सेंचुरी है ये लीप है या नॉर्मल है, ऑर्डिनरी है, तो हम इसको किससे डिवाइड करके देखेंगे, सेंचुरी होती है 100 की, तो हमें क्या किया था यहाँ पे, अगर हम साल को देख रहे हैं ना कि साल को तो 4 से डिवाइड करके देखेंगे और सेंचुरी को करके देखेंगे हम 400 से। अगर 400 से पूरा पूरा कट हो जाती है तो दैट मीन्स वो एक लीप सेंचुरी है। क्या है वो, एक लीप सेंचुरी है। अब देखते हैं हम कि ईयर का हमने देख लिया। ईयर में क्या बताया अभी कि 365 और 366 डेज होते हैं। तो ऐसे ही मंथ का हमें पता है, मंथ में कितने दिन होंगे, और वीक कितना होगा। वीक को अगर हम निकालने लगे, मेनली हमें वीक देखना है कि वीक में, यहाँ ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, सारे क्वेश्चंस ना इसी पे बेस्ड होने वाले हैं आपके। वीक में जब हम क्या करके देखेंगे कि जितना भी ईयर है, ईयर में जितने भी दिन है उनको अगर हम 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा कि उतने वीक होंगे। जब मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगी तो कितना आ जाएगा, 5, 2 और 1 डे बच जाएगा। ये इतने तो पूरे कंप्लीट वीक हो गए। मतलब ऑर्डिनरी ईयर में 352 वीक्स हैं और एक ओड डे, इसको क्या बोलते हैं, जो एक बच जाए ना रिमाइंडर, वो क्योंकि वो पूरा वीक नहीं बना पा रहा है तो वो क्या बन जाएगा, एक ओड डे। अब ऐसे ही लीप में कितने बन जाएंगे, लीप ईयर में 366 डिवाइड बाय 7 तो 52 वीक्स बन जाएंगे। और यहाँ पे जो ओड डे बनेंगे वो कितने बन जाएंगे, 2 डेज, 2 ओड डेज बन जाएंगे। ठीक है। अब देखिए जो साल होते हैं, मतलब जो सेंचुरी होती है, 100 साल में कितने ओड डेज होते हैं, ये है ईयर मतलब साल, और यहाँ पे है ओड डेज, मैं लिख रही हूँ ओड डेज कितने, 5 होते हैं। अब 200 में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 5 हुए तो अगले फिर 5 हो जाएंगे, तो 5 इंटू 2 मतलब 10 हो गए। अब अगर मैं इस 10 को 7 से डिवाइड बाय करूं, मतलब ओड निकालने हैं हमें, ओड में से वीक हम पूरा माइनस कर देंगे, मतलब वीक में कितने होते हैं 7, तो उससे डिवाइड करके देखेंगे तो कितना बचेगा, 3 बच जाएगा रिमाइंडर। तो 200 में कितने ओड डेज बचेंगे, 3। ठीक है। और अगर 300 आ जाए तो 300 में कितने बचेंगे, 15 डिवाइड बाय 7 तो कितना बचेगा, 14। तो मतलब 2 कंप्लीटली कट हो जाएगा, 1 बच जाएगा ओड डे। ठीक है, समझ आ रहा है ये चीज, ये ओड डे का कंसेप्ट है कि यहाँ पे ये याद रखना कि 100 साल में, एक सेंचुरी में 5 ओड डे होते हैं, ओड डे। ठीक है। उसके बाद 200 में निकाल लिया, 300 में निकाल लिया, अब निकाल लीजिए 400 में। 400 में क्या है, यहां पे आइए, वैसे तो आप याद रखना कि 400 क्या है, पूरा लीप ईयर है। तो जब हम इसको 400 को 400 से डिवाइड करेंगे या 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ओड डे बचेगा। लेकिन ये 0 ओड डे बचा कैसे है, इसका कंसेप्ट समझिए। देखिए 100 साल में होते हैं 5, तो 5 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 20 आ जाएगा। और लीप में क्या होता है, एक दिन एक्स्ट्रा। ठीक है, तो कितने दिन हो गए, 21 दिन। 21 को जब मैं 7 से डिवाइड बाय करूंगी तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, तो 0 बचेगा तो 0 ओड डे आ जाएंगे। ओके। देन अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं। देखिए ऐसे डेज है, दिन हम शुरू करते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, तो इसको हम 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए अगर क्या करते हैं कि अगर ये पूछ लिया जाए कि आज क्या है, आज मंडे है, तो आज से 20 दिन बाद बताओ क्या दिन होगा, तो हम उस मंडे को 1 मानेंगे। मतलब टुडे अगर मंडे बता दिया, टुडे क्या है, मंडे, तो आफ्टर 20 डेज आफ्टर बताओ कितना होगा,
तो हम क्या करेंगे, 20 को 7 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे और उसमें ओड डेज निकाल लेंगे कितने होंगे। देखिए क्या होता है कि 1 से 7 तक जब हम यहां तक आएंगे तो संडे 8वें दिन मुड़ के फिर कौन सा दिन आ जाएगा, मंडे। ठीक है, अगर ऐसे ही बात आई ट्यूसडे की, ट्यूसडे अगर आज ट्यूसडे है, अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले कि आज ट्यूसडे तो है, हम ट्यूसडे को क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे, फिर वहां पे ट्यूसडे क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए, तो 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितने और डेज बच जाएंगे, मतलब जब इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 7 दूनी 14, 6 और डे बच जाएंगे, 6 ओड डेज बच जाएंगे। तो क्या करो, मंडे पूछ रखा है, आज मंडे है, तो मंडे के बाद छठा दिन कौन सा आ रहा है, सैटरडे। ठीक है, तो 6 दिन बाद क्या आएगा, 20 दिन बाद क्या आएगा, सैटरडे। अब अगर ये पूछ लिया जाता कि आज क्या है, आज मान लिया कि वेडनेसडे है, टुडे वेडनेसडे, तो इससे बताओ 20 दिन बाद क्या आएगा, तो 20 डेज बाद क्या आएगा। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। ठीक है, तो 20 दिन बाद क्या होएगा, 20 डिवाइड बाई 7, फिर वो 6 और डेज आ गई। यहाँ पे ये ना लेके मैं क्या कर लूं, अगर हम यहाँ पे ले ले 22 ले लें तो उसमें आपको ये भी हो जाएगा, तो कि यहाँ तो 6 थे, यहाँ भी कुछ अलग रिमाइंडर आके आप लोगों को समझ आएगा। तो पूरे का पूरा जब डिवाइड होएगा तो एक रिमाइंडर बचेगा, 7 या 21, एक रिमाइंडर बच गया, तो ओड डे कितने हो गए, एक ओड डे हो गया। और आज क्या माना गया है, वेडनेसडे, तो वेडनेसडे को मानिए एक, उसके बाद अगला दिन कौन सा आएगा, थर्सडे, तो 22 दिन बाद क्या आएगा, थर्सडे आएगा। ठीक है, समझ आ गया। तो अब ऐसे ही क्या करेंगे, अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या कुछ इस टाइप के पूछ लेंगे कि जैसे ये पूछ लिया आप लोगों से कि 1 जनवरी 2015 को बताइए क्या दिन आएगा। अब इसमें आप लोग सोचोगे कि ना तो हमें दिन, पहले कभी दिन का पता, ना हमें ईयर का कुछ पता, कि भाई मतलब कोई हिंट नहीं है, बस डायरेक्ट हमें कोई उठा के दे दिया कि 1 जनवरी 2015 को दिन बताइए कौन सा था। तो ये तो बड़ा मतलब दिक्कत वाली बात हो गई, हमें कुछ पता ही नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये फटाक से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, अब इसको अगर हम ब्रेक करके देखें, 2000 प्लस, देखिए 1 जनवरी का पूछा है उसने, मतलब जनवरी की 2015 का सिर्फ एक दिन गया है, तो मतलब 14 का हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2014 और प्लस एक दिन मान लो उसका, 15 का क्या मान लो, एक दिन। अब देखिए 2000 जो है वो लीप ईयर, मतलब लीप सेंचुरी होगी, जब हम इसको 400 से डिवाइड बाई करेंगे तो ये पूरा पूरा कट हो जाएगा, तो इसमें ओड डे क्या बचेगा, 0। अब इसको जब हम 14 को जब हम इसमें से निकाल लेंगे कि ओड डेज कितने आएंगे, तो हम इसको किससे डिवाइड बाई करेंगे, किससे डिवाइड बाई करेंगे, लीप ईयर कितने साल बाद आता है, 4 साल बाद। तो क्योंकि ये ईयर की बात हो रही है, ओड मतलब ओड और लीप का हम लीप ईयर निकाल रहे हैं, ओड डेज नहीं निकाल रहे, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो जब हम यहां से लीप ईयर्स निकालेंगे तो लीप ईयर्स कितने निकल जाएंगे, 3 लीप ईयर निकल जाएंगे, क्योंकि 4 से जब डिवाइड होगा तो कितना बचेगा, 3, 4 3 12, मतलब 3 बार लीप ईयर आएगा। देखिए लीप ईयर में कितना आएगा, लीप ईयर में ओड डेज कितने आते हैं, मैंने बताया था अभी पहले हमने जब किया था तब देखा था कि ऑर्डिनरी ईयर में आता है एक ओड डे, और लीप में आते हैं दो डेज, 2 ओड डे आएंगे। तो टोटल कितने आ गए, 6 ओड डेज आ गए यहाँ पे। और लीप में कितना आता है, एक, तो 11 साल हमारे नॉर्मल है, 11 है हमारे ओड डे नरी। तो 11 ओड डे यहां हो गए, 6 ओड डे यहां हो गए, और एक दिन ये हो गया, तो टोटल कितने डेज हो गए, टोटल कितने डेज हो गए हमारे पास, 11 प्लस 6 ये लीप वाले और 11 ऑर्डिनरी वाले, और एक दिन आ गया हमारे पास किसका, एक दिन आ गया वो 2015 का, मतलब जनवरी वाला, 1 जनवरी वाला। तो एक हमने ये ऐड कर दिया, तो कितना आ गया, 18 हो गया। 18 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगी तो कितना आ जाएगा, ओड डेज कितने बचेंगे, 7 दूनी 14, 4 ओड डे बच जाएंगे। और जब कुछ भी नहीं दे रखा हो ना, मतलब ऐसे नहीं दिया कि पहले कौन सा दिन था क्या था, इस टाइप में हम क्या करेंगे, जैसे अभी ये सीक्वेंस बताया था कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 4th पे क्या आ रहा है, 4 पे आ रहा है थर्सडे। तो 1 जनवरी 2015 को हमारा कौन सा दिन होगा, थर्सडे। ठीक है,
तो आपने कुछ दो सिंपल से टाइप के कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं आज, लेकिन ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको ज्यादा लंबा ना बढ़ाते हुए हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन लेके आऊंगी, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। आज ऐसी कोई चीज नहीं छूटी है कि जो आप लोगों के कंसेप्ट में मुझे बतानी है, ठीक है, सारी चीजें मैं करवा चुकी हूँ। ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना और कल करते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को कंटेंट पसंद आया होगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करना, ठीक है। थैंक यू, बाय।